So today we are gonna talk about dark psychology, जिसका मैंने जिक्र किया था कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में डार्क साइकोलॉजी का जिक्र करूँगी। डार्क साइकोलॉजी क्या होती है और डार्क ट्राइड क्या है और डार्क ट्राइड में कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका जिक्र किया जाता है, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि डार्क साइकोलॉजी क्या है। अभी मैं बहुत ब्रीफ सा इंट्रो बना रही हूँ डार्क साइकोलॉजी का, फिर जो इसकी डार्क साइकोलॉजी को थोड़ा डिटेल में भी फर्दर वीडियोस में आई विल ट्राई कि मैं उसको एग्जांपल्स के साथ थोड़ा डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत ब्रीफ सा है, यू नो, more like an intro. You can call it an intro to dark psychology basically right now, right? अच्छा, डार्क साइकोलॉजी क्या है बेसिकली? डार्क साइकोलॉजी जो है वो कोई, अच्छा, जब मैंने गूगल पे सर्च मारा, यू नो, तो मुझे पता लगा कि डार्क साइकोलॉजी एक फॉर्मल फील्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन एक टर्म है जो कि यूज़ की जा रही है, मेल वॉलेंट ह्यूमन बिहेवियर। मेल वॉलेंट ह्यूमन बिहेवियर क्या है? मेल वॉलेंट ह्यूमन बिहेवियर है कि ईविल बिहेवियर, ह्यूमंस का ईविल बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर जो ईविल है, जो मतलब आपका जो है हॉस्टाइल बिहेवियर है, ठीक है, एक दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो एक ख्वाहिश है ना, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये ईविल बिहेवियर है, ठीक है, इसमें मेल वॉलेंट ह्यूमन बिहेवियर आ गया, ऑफन रिलेटेड करता है टू द डार्क ट्राइड से। डार्क ट्राइड के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, और पर्सनैलिटी ट्रेट तीन हैं, तीन का जिक्र है। एक है मैकियावेलियनिज्म, ठीक है, दूसरा है नार्सिज्म एंड थर्ड है साइकोपैथी। साइकोपैथी में जैसे हम कहते हैं ना कि साइकोपैथ है, साइकोपैथ है। और साइकोपैथ के केसेस भी आपने देखे होंगे, जो आजकल जो मशहूर मशहूर केसेस हैं उनमें सीरियल किलर साइकोपैथ है, सीरियल किलर है, यू नो, इस टाइप के। तो वो सारे मेल वॉलेंट ह्यूमन बिहेवियर है ना। ज़ाहिर भी इतने बंदों को आपने मार दिया बिना सोचे समझे, कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं, कोई रिमोर्स नहीं, कोई पछतावा नहीं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो डार्क साइकोलॉजी में फिर स्टडी की जाती है। नार्सिज्म क्या है? नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ये चीज़ रिलेट करिए। और मैकियावेलियनिज्म जो है, मैकियावेलियनिज्म क्या होता है, ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं। अच्छा, तो ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो तीनों ट्रेड्स हैं, इसकी एसोसिएट करनी है विद मैनिपुलेटिव, ठीक है, मैनिपुलेशन के साथ मैनिपुलेटिव है, कैलस है। कैलस क्या होता है? कैलस मीन्स कि पत्थर दिल, ठीक है, पत्थर दिल। कोई मतलब एक सेल्फिश सा आपका मोटिव है और आप पत्थर दिल हैं, आपके दिल में कोई दूसरों का एहसास नहीं है, ठीक है। और क्या है? सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर। एंड सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर क्या है कि बस मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए, ठीक है। सेल्फिश बिहेवियर भी उसको कह सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर कि बस अपना मकसद पूरा करना है, अपना इंटरेस्ट जो है वो पूरा करना है। सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर है विदाउट ये देखे बगैर कि दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों पर मेरे इस बिहेवियर का क्या असर होगा, मैं कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, बस नहीं, वो सोचना ही नहीं है ना। तो इंक्लूडिंग टैक्टिक्स हैं फॉर पर्सनल गेन, कि पर्सनल गेन जो है हम किसी तरह हासिल कर सकें, किसी तरह अपनी ज़ात को बस फ़ायदा पहुंचा सकें, डेट्स इट, ठीक है। की कंपोनेंट्स डार्क ट्राइड के क्या हैं, जिसमें हमने जिक्र किया, पहला है मैकियावेलियनिज्म। मैकियावेलियनिज्म में क्या आ जाता है? कैरेक्टराइज बाय मैनिपुलेटिवनेस, ठीक है। इसमें इस तरह के लोग होते हैं, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन क्या है? कि अगले को इस तरह से धोखा देना कि अगले इंसान को पता भी ना चले कि उसको धोखा दिया जा रहा है, ठीक है, और उसमें फ़ायदा आप किसका करा रहे हो, इवेंचुअली फ़ायदा आप अपना कर रहे होते हो। सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर है ना बेसिकली। तो मैनिपुलेटिवनेस हो गई कि मैनिपुलेट किया जाता है। कैलकुलेटेड फोकस होता है ऑन सेल्फ इंटरेस्ट पे, बड़ा कैलकुलेशन की जाती है, बता रहा है, कैलकुलेटेड फोकस होता है सेल्फ इंटरेस्ट पे, ठीक है, कि अपना फ़ायदा आपने करना है। डिफरेंस इन डिफरेंस टू ट्रू मोरालिटी, मोरालिटी को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो मोरालिटी है, जो मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इंडिफरेंस टू मोरालिटी है एंड लैक ऑफ एम्पैथी आ जाती है। एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो आपकी एम्पैथी है। तो लैक ऑफ एम्पैथी होगी तो दूसरों के इमोशंस को आप अंडरस्टैंड तो कर ही नहीं रहे ना, उसको आप खातिर में ही नहीं लेके आ रहे, ठीक है। तो ये थी मैकियावेलियनिज्म। दूसरी, अब ये जो डार्क ट्राइड का जो की कंपोनेंट है, सेकंड की कंपोनेंट क्या है? नार्सिज्म। नार्सिज्म में क्या होता है? मार्क्ड बाय ग्रैंडायोसिटी। ग्रैंडायोसिटी क्या होती है कि खुद को ना बहुत आला समझना कि मैं जो हूँ, मैं को बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ, ठीक है, मैं को बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और बाकी ये जो दूसरे इंसान हैं ये क्या है? ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उनको आप खातिर में नहीं लेके आ रहे ना, उनको आप अपने बराबर का नहीं समझ रहे, बिकॉज आप खुद को आपने पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ है, आप खुद को बहुत बड़ी शय समझ रहे हो कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो ग्रैंडायोसिटी है, प्राइड है, फ़ख्र है, ठीक है, फ़ख्र है, गरूर की हद तक फ़ख्र, इतना फ़ख्र होता है इनमें, ठीक है। ईगोटिज़म है, ईगोइस्टिज़म है, बहुत ज़्यादा ईगो जो है ना वो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, मतलब ईगो इनकी बहुत, जो ईगो का जो लेवल है ना वो बहुत ही हाई होता है।
ठीक है, क्योंकि ईगो ड्रिवन होते हैं, उनकी ईगो होती है हर जगह। लैक ऑफ एम्पैथी भी मैंने जिक्र किया कि लैक ऑफ एम्पैथी, किसी अगले दूसरे का कोई एहसास नहीं है, किसी का कोई एहसास नहीं है, बस सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर है, मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए, फिर चाहे किसी का नुकसान होते रहे उनकी बला से, ठीक है। तो ये जो इस तरह की जो डार्क ट्राइड होती है, जो डार्क साइकोलॉजी होती है, और जो इस ट्रेड्स है, इसके जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, और ये जो ट्रेड्स जिन लोगों में पाई जाती है, उनका फिर ये रवैया होता है बेसिकली, ठीक है। साइकोपैथी क्या है? साइकोपैथी में इन्वॉल्व कंटिन्यूस एंटी सोशल बिहेवियर आ जाएगा, मतलब सोसाइटी को कंसिडर नहीं करना, सोसाइटी के जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको कंसिडर ना करना, तो वो एंटी सोशल बिहेवियर होता है साइकोपैथ का। और इनमें क्या होती है? इम्पल्सिविटी होती है। इम्पल्सिविटी क्या होती है कि जल्दी जल्दी से ये कर लिया, वो कर लिया, बिना सोचे समझे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इनकी अर्ज होती है विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज और एंगेजिंग इन फोरथॉट, मतलब ज़्यादा नहीं सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ये थिंकिंग ही नहीं है, ठीक है। तो इम्पल्सिविटी क्या है? टेंडेंसी है टू एक्ट ऑन अ सडन अर्ज। फ़ौरन से आपको कोई सोच आई, कोई जहन में कोई सोच आई, फ़ौरन से आपने उस पर एक्ट कर दिया, और आपने एक्शन लेने से पहले सोचा ही नहीं कि उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उसके क्या हो सकते हैं, ठीक। तो साइकोपैथी में इन्वॉल्व क्या है? कंटिन्यूस एंटी सोशल बिहेवियर है, इम्पल्सिविटी है, सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस क्या है? कि बस अपना फ़ायदा, अपना सेल्फ गेन, सेल्फिशनेस, ठीक है। और केयरलेसनेस में क्या आ जाता है? केयरलेस बिहेवियर भी क्या है कि हार्ड हार्टेड है, पत्थर दिल है, ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिल में एहसास ही नहीं है दूसरों का, तो केयरलेसनेस है। एंड रिमोर्सलेसनेस में क्या हो जाती है कि नो रिमोर्स, कोई पछतावा नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई पिटी नहीं फॉर वंस हार्मफुल एक्शंस, कि मतलब अपने खुद जो आप दूसरों को नुकसान पहुँचाने के जो हार्मफुल एक्शंस हैं उनको लेके कोई पछतावा नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, पिटी नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे मर्सीलेस हो जाना, बेरहम दिल है, बेरहम दिल, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये जी 3 कंपोनेंट्स थे जो की कंपोनेंट्स में। केवलियनिज्म, जिसमें बेसिकली मैनिपुलेशन इसका की वर्ड है, कि वे लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, चैलेंज ऐसी चलते हैं, लोगों को बेसिकली अपने इशारों पे नचाना इज़ मैनिपुलेशन, ठीक है। फिर है नार्सिज्म। नार्सिज्म क्या है? ईगो ड्रिवन है। नार्सिस्टिक जो ट्रेट होती है ना, पर्सनैलिटी की ट्रेट, वो कि ईगो ड्रिवन होती है, ईगो इनकी बहुत बड़ी होती है, मतलब फेरोन सिफ्ट कह लें आप उसको, फेरोन सिफ्ट इंसान जो है वो नार्सिज्म होगा, नार्सिस्टिक इंसान होगा। साइकोपैथी क्या है कि एंटी सोशल रवैया है, कोई सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करना, कोई रेगुलेशन नहीं देखनी, ठीक है। और ये जो लैक ऑफ एम्पैथी है ना, वो हर जो भी जितनी भी डार्क ट्राइड्स हैं ना, उनमें लैक ऑफ एम्पैथी आपको नज़र आती है, फिर चाहे वो नार्सिस्टिक बंदा हो, चाहे वो मैकियावेलिज्म का बंदा हो। लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों का कोई एहसास नहीं करना, कोई ख्याल नहीं करना, ठीक है, बस अपना सेल्फ गेन, सेल्फ ड्रिवन मोटिव होगा कि मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए, मेरा जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, जो मेरा मोटिव है वो पूरा हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में इनकी बला से, सही है। तो ये एक जो रवैया है, ये डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो डार्क ट्राइड था ये, और ये जो डार्क पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं ये इन लोगों में पाई जाती हैं जो ईवल होते हैं, जो सिर्फ अपना सोचते हैं, और जो ईवल फोर्सेस होती हैं और ईवल माइंडेड जो लोग होते हैं बेसिकली, वो ये होते हैं जो डार्क साइकोलॉजी के डोमेन में फॉल करते हैं, ठीक है। ईवल माइंडेड है कि ईवल है, ईवल स्पिरिट, इनका स्पिरिट भी ईवल होता है, ठीक है ना, इनका स्पिरिट भी ईवल होता है। ये दूसरों का भला नहीं चाह सकते, दूसरों का फ़ायदा नहीं चाह सकते, बल्कि सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, और अपना फ़ायदा, बस अपना फ़ायदा, बाकी दुनिया जाए इनकी बला से भाड़ में, सही है। तो ये एक रवैया जो है वो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आपको मिलेगा, और डार्क साइकोलॉजी में फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई फॉर्मल फील्ड नहीं है ये, लेकिन ये इस बेसिकली क्या है? स्टडी है ऑफ मेल वॉलेंट ह्यूमन बिहेवियर। मेल वॉलेंट क्या है कि ईविल माइंडेड होना, हॉस्टाइल होना। हॉस्टाइल क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचा देना। ईविल माइंड भी ये करता है ना कि जो भी चैलेंज चल रहा होता है, स्कीमें जोड़ रहा होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, ठीक है। अब एक बड़ा कॉमन रवैया आप लोगों को मिलेगा, जो लोग जब जेलस होते हैं ना, जब जेलस होते हैं ना, तो उन्होंने ये नहीं करना कि भाई अपनी खूबियों पे काम करें, अपने आप को किसी काबिल बनाएं ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें। वो क्या करते हैं? जो कामयाब बंदा है ना, उसकी राह में रोड़े अटकाना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाना, उसकी साख को नुकसान पहुंचाना, ये ईवल माइंडेड लोगों का काम होता है। जेलसी वो क्यों कहते हैं कि हसद जी आपकी नेकियों को इस तरह चला के रख देता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है, ठीक है।
तो इस चीज़ों से बचें। ये बड़ी ईविल चीज़ें हैं और ये तबाही लेके आती हैं। मतलब दूसरों की राह में गड़े अगर आप खोदेंगे ना कि अगला बंदा उनमें गिरे, तो वो चीज़ आप पे आती है, आप खुद उस गड्ढे में गिर जाएंगे। ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, वो नुकसान किसी का हो ना हो आपका ज़रूर हो जाएगा, बिकॉज कर्मा विल कर्मा किसी को नहीं बख्शता। वो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आप दूसरों का नुकसान करने का सोच रहे हैं, दूसरों के जो है उनका बड़ा करने का सोच रहे हैं कि जी दुनिया का नुकसान हो जाए, फलां दा नुकसान हो जाए, फलां दा, ठीक है, तो नुकसान सबसे पहले आपका होगा, क्योंकि जो आप बो रहे हैं वही आपने काटना है कल को। ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है जहन में रखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे ये ज़ेब देता है, नहीं देता, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें जो एथिक्स है ना, एथिक्स और मोरालिटी आपने देखा ना कि डार्क ट्राइड जो डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिनमें पाई जाती हैं वो एथिक्स को कंसीडर ही नहीं